Hello students, today's topic is demand. डिमांड आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हम लोग डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। तो डिमांड, व्हाट इज डिमांड? डिमांड होता क्या है? तो डिमांड ये है कि व्हेन ए पर्सन वांट्स टू हैव समथिंग, जब किसी व्यक्ति को कुछ चीज़ें चाहिए होती है एंड हैज़ द एबिलिटी टू पे, और उस व्यक्ति को उस चीज़ को जिसे वो चाहिए, जो चीज़ उसे चाहिए उसको खरीदने की कैपेसिटी होती है, उसके पास एबिलिटी होती है उसकी पे करने की, एंड इज़ विलिंग टू पे फॉर इट। साथ साथ वो उसको पे करना भी चाहता है, खरीदना भी चाहता है एट ए पार्टिकुलर प्राइस एंड टाइम, एक ख़ास प्राइस पे और एक ख़ास दिए हुए समय के अंदर। तो वो डिमांड कहलाता है। कहने का मतलब है कि अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो ये हमारी डिज़ायर है, लेकिन जब हमारी डिज़ायर जो है उसको हम फुलफ़िल कर सकें, अगर हमारे पास उस डिज़ायर को पूरा करने की कैपेसिटी है, और देन अगर हम उसको पूरा करना चाहते हैं एक दिए हुए समय पे, एक जो दिया हुआ प्राइस है जिस उस प्रोडक्ट का, तो उस प्राइस के ऊपर तब वो डिमांड कहलाएगी। अदरवाइज़ ये डिमांड नहीं होगा कि हम कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, हमारे पास पैसे भी हैं लेकिन हम पैसे नहीं देना चाहते, तो वो डिमांड नहीं हुआ। इसके बाद क्वांटिटी डिमांडेड है। क्वांटिटी डिमांडेड वो होता है कि कोई एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज रेडी टू परचेज एट ए गिवन प्राइस। जब कोई कंज्यूमर एक गिवन प्राइस पे जो क्वांटिटी खरीदना चाहता है, जितना प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, वो कहलाता है क्वांटिटी डिमांडेड। देन डिमांड फंक्शन। अब डिमांड फंक्शन क्या होता है? तो डिमांड फंक्शन शोज रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर ए कमोडिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। ये एक रिलेशनशिप बताता है, किसके साथ में? ये बताता है रिलेशनशिप इस कमोडिटी का जिसकी डिमांड है, और उस डिमांड फॉर कमोडिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स, उसके डिटर्मिनेंट्स के बीच में। अब ये कैसे होता है? डिमांड फंक्शन को दो पार्ट में बांटा गया है, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मतलब किसी एक सिंगल व्यक्ति का या हाउस होल्ड का जो डिमांड होता है, दैट इज कॉल्ड द इंडिविजुअल डिमांड। इसका फंक्शन बनता है dx इक्वल टू एफ पी एक्स पी आर वाई टी ई। dx का फुल फॉर्म है कि क्वांटिटी डिमांडेड फॉर गुड्स x। तो जो क्वांटिटी डिमांड होगा dx, वो कैसे होगा? वो इक्वल होगा कि फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी ई। इसमें से पी एक्स है प्राइस ऑफ गुड्स x, पी आर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, y है कंज्यूमर्स इनकम, t है टेस्ट एंड प्रीफरेंस, e है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। जब हम मार्केट डिमांड करते हैं तो होता है कि dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी ई एन वाई डी। ये सारी चीज़ें तो सेम है, इसमें बस दो चीज़ एक्स्ट्रा है, वो है n एंड वाई डी। n का मतलब होता है साइज ऑफ पॉपुलेशन, कितने लोग हैं वहाँ पे, एंड वाई डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि पी एक्स प्राइस ऑफ गुड्स एक्स, किसी चीज़ की अगर जो प्राइस है, अगर वो प्राइस ज़्यादा होती है तो डिमांड कम हो जाता है। तो प्राइस का इफेक्ट होता है, अगर प्राइस कम होती है डिमांड ज़्यादा हो जाता है। दूसरा है पी आर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस रिलेटेड गुड्स की अगर प्राइस, अब रिलेटेड गुड्स भी दो तरह के होते हैं, जैसा कि एक तो वो होता है जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, मतलब एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता, जैसे कार और पेट्रोल। अगर पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा हो जाए तो कार की जो डिमांड है उसमें कमी आ जाएगी। दूसरे होते हैं सब्स्टिट्यूट्स गुड्स, जैसे चाय और कॉफ़ी। अगर कॉफ़ी की डिमांड, अगर कॉफ़ी की प्राइस ज़्यादा हो जाती है, चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। नेक्स्ट है कंज्यूमर्स इनकम। कंज्यूमर्स के इनकम में भी अगर फ़र्क आता है तो डिमांड में फ़र्क पड़ेगा। अगर इनकम ज़्यादा हो गई डिमांड ज़्यादा होगा, इनकम कम है डिमांड कम होगा। टेस्ट एंड प्रीफरेंस, बहुत सारे जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी कुछ खास प्रीफरेंस होती है किसी चीज़ के लिए, कुछ हैबिट होता है, उनकी कुछ शौक होते हैं, तो उन चीज़ों पे डिमांड जो है वो वर्क नहीं करता। एंड देन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का मतलब है कि भविष्य में अगर आपको उम्मीद है कि ऐसा होने वाला है, तो वहाँ भी डिमांड का जो रूल है वो यूज़ में नहीं आता।
दूसरी तरफ था एन साइज ऑफ पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो प्रोडक्ट्स की डिमांड, गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन वाइड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर इनकम इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वल सबको डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इसमें जो जो का हमारा डिमांड है वो ज़्यादा हो जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड कुछ ऐसा है कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ फॉर ए कमोडिटी। तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि प्राइस और डिमांड में एक इन्वर्स रिलेशनशिप है। इन्वर्स रिलेशनशिप का मतलब होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ कम हो जाती है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। तो प्राइस में और डिमांड में एक इन्वर्स रिलेशनशिप है। इफ प्राइस इंक्रीजेज डिमांड विल डिक्रीज, अगर प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगा। एंड इफ प्राइस डिक्रीजेज, अगर प्राइस कम होता है डिमांड विल इंक्रीज। ओके, अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड प्राइस। ये कहता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का यही मतलब है कि अगर प्राइस किसी चीज़ की, किसी प्रोडक्ट की, किसी गुड्स की बढ़ जाएगी तो उसका ऑब्वियसली डिमांड कम हो जाता है, और अगर कोई चीज़ सस्ती हो जाती है तो उसका डिमांड ज़्यादा हो जाता है। अब इसका हम लोग एजम्पशन देखेंगे। एजम्पशन मतलब किन किन चीज़ों को एज्यूम करके चलना पड़ेगा। उसमें नंबर 1 है कि नो चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। ये लॉ तभी काम करेगा जब कंज्यूमर्स के इनकम में कोई चेंजेस ना आए। अगर कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगा तो लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स सेम। रिलेटेड गुड्स जो है, जो संबंधित एक दूसरे से जो चीज़ें हैं, वो उसकी जो प्राइस है वो भी सेम होना चाहिए। जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात किया था कि रिलेटेड गुड्स में आ जाता है एक से जो सप्लीमेंट्री गुड्स और कम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो उनकी प्राइसेस भी सेम होनी चाहिए। नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रीफरेंस। जो कंज्यूमर है उसकी जो हैबिट है, उसकी जो टेस्ट्स हैं, उसके जो प्रीफरेंसेस है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। कंज्यूमर की जो इच्छाएं हैं, कंज्यूमर की जो शौक है, वो वैसी ही होनी चाहिए जैसे पहले थी, उसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए। एंड नो एक्सपेक्टेशन टू चेंज इन फ्यूचर प्राइस। ये भी नहीं होना चाहिए कि फ्यूचर में प्राइस में कोई चेंज आने वाला है। ये चीज़ें अगर हम लोग मान कर चलेंगे, लेके चलेंगे, एज्यूम करके चलेंगे तो लॉ एप्लीकेबल होगा। अब लॉ के लिए शेड्यूल है। प्राइस देखिए पर यूनिट 1 2 3 4 5 है और डिमांड को 5 4 3 2 1 लिया है। जब प्राइस पर यूनिट 1 रुपीज़ है, डिमांड 5 है, मतलब प्राइस जब कम है डिमांड ज़्यादा। जैसे प्राइस 2 पे आया डिमांड 4 पे आया, प्राइस ज़्यादा हुआ डिमांड कम हुआ। प्राइस 3 पे है डिमांड भी 3 पे है। जैसे और प्राइस ज़्यादा हो गया, 4 पे राइज हो गया प्राइस, तो डिमांड और कम हो गया। प्राइस जब 5 पे आया डिमांड बिल्कुल 1 पे हो गया। तो प्राइस के साथ साथ जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है डिमांड कम हो रहा है। शेड्यूल में दिखाया, इसको डायग्राम में हमने यहाँ पे शो किया है। आप देखो, जो चीज़ यहाँ पे था ये नीचे ऊपर प्राइस है, नीचे डिमांड है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। तो प्राइस जब था 1 पे तो आप डिमांड देखो कहाँ है, 5 पे। प्राइस जब 2 पे है डिमांड है 4 पे। प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रहा है। प्राइस 3 पे आया डिमांड आया 3 पे। प्राइस 4 पे डिमांड 2 पे। प्राइस 5 पे डिमांड 1 पे। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है डिमांड कम हो रहा है। इसका इन्वर्स उल्टा है कि जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है डिमांड बढ़ रहा है। प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा और प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगा। एक्सेप्शन है इस रूल का कि ये रूल कहाँ कहाँ वर्क नहीं करेगा। तो पहला है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स को इन्फीरियर गुड्स भी कहते हैं। ऐसे गुड्स जो अच्छे नहीं होते, अच्छे क्वालिटी के नहीं होते, ख़राब क्वालिटी के होते। तो अगर गुड्स, गिवन गुड्स के केस में अगर गुड्स सस्ता हो गया, अगर प्राइस कम हो गई, चीज़ें सस्ती हो गई, गिवन गुड्स सस्ता हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारा लोग उसका डिमांड बढ़ जाएगा, लोग बहुत सारा खरीदना शुरू करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि ये लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं। ये सस्ता होने पे भी, ये ऑलरेडी सस्ता ही होता है, अगर ये और भी सस्ता हो जाएगा तो लोगों को जितनी ज़रूरत है उतना ही खरीदेंगे, इसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी।
नेसेसिटीज़ के जो केस है, अगर कोई बहुत आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, तो जब फॉर एग्ज़ाम्पल राइस और व्हीट, चाहे जितनी महंगी हो, इसका जो कंजम्पशन है वो उतना होगा, उतनी ही डिमांड इसकी होगी। या बहुत सस्ती हो जाए तो लोग बहुत ज़्यादा खाना शुरू नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ें, दूसरे एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि जैसे मेडिसिन है, लाइफ सेविंग मेडिसिन, वो चाहे जितनी महंगी हो जाए, लाइफ सेविंग मेडिसिन चाहे वो जितनी महंगी हो जाए, उसका डिमांड कम नहीं होगा। और दूसरी तरफ अगर वो सस्ती भी हो जाए तो उसका जो डिमांड है उतना है जितना रहेगा, उतना ही रहेगा जितना कि उसका डिमांड है। सस्ती हो जाने से कोई ज़्यादा मेडिसिन नहीं खाएगा और महंगी हो जाने से कोई कम मेडिसिन नहीं खाएगा, स्पेशली इन द केस ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स। नेक्स्ट है प्रेस्टिजियस गुड्स। प्रेस्टिजियस गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो हमारे प्रेस्टीज को बढ़ाता है। लोगों को ऐसा लगता है कि इससे हमारी प्रेस्टीज बढ़ेगी, इससे हमारा रुतबा बढ़ जाएगा। अब जैसे कुछ लोगों को शौक़ होता है कि बहुत सारे नए नए गाड़ी बंगलों खरीदने का, उन्हें लगता है कि इससे हमारी प्रेस्टीज बढ़ेगी। जितनी महंगी से महंगी कार खरीदेंगे, सोचते हैं हमारी इससे प्रेस्टीज बढ़ जाती है। तो इस केस में, प्रेस्टिजियस गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। फैशन रिलेटेड गुड्स में जब फैशन की बात आती है तो सारे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। पैसे कम है फिर भी प्राइस ज़्यादा है, फिर भी लोग उस प्रोडक्ट को ख़रीद लेते हैं, उसका डिमांड बढ़ जाता है। एंड नेक्स्ट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके लिए उम्मीद होती है कि फ्यूचर में इसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो अगर फ्यूचर में उसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं तो आज चाहे कंपैरेटिवली वो महंगी भी है आज के हिसाब से, तो भी लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे, ज़्यादा उसका स्टॉक करना चाहेंगे कि अभी से ज़्यादा खरीद कर रख लें, क्योंकि आगे चल के ये बहुत महंगी होने वाली है। इसका उल्टा भी होता है कि अगर पता चले कि इसका सीज़न आने वाला है कुछ दिनों बाद और अभी वो चीज़ महंगी है, तो उसके डिमांड में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर वो और भी ज़्यादा महंगी हो जाए या सस्ती हो जाए। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो डिमांड। ओके, मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।